हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 11th का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट और आगे ही इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे वाउचर्स क्या होते हैं। इसके बाद ही हम अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जर्नल एंट्री के बाद आपको पता है अकाउंट्स बनाया जाता है, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, और उसके बाद बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट। तो अकाउंट्स में सबसे पहले एंट्री करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ उसका एविडेंस होना चाहिए। तो ये सभी क्या हैं? एविडेंस हैं ओनली। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके का हम रूल नहीं लगाएंगे डेबिट या क्रेडिट का। ओनली क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट ओनली क्या है? ये प्रूफ्स हैं, एविडेंस हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के होने से पहले हमारे पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, तो वही है ये सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर कैश मेमो है, बिल है, रिसीट है, पे इन स्लिप, चेक तो आपने ये देखे होंगे, और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है, तो ये है हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट। तो क्या होते हैं ये? तो ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रूफ होता है ना। तो अब आप कहीं से भी आपको बिल मिलेगा तो उसके अंदर तो डिटेल्स तो लिखी होंगी ना। तो ये एक क्या है? रिटर्न डॉक्यूमेंट है विद विच प्रोवाइड एविडेंस। ये एक एविडेंस हो गया ट्रांजैक्शन का, जिसको हम क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट इज द फर्स्ट एविडेंस, ये सबसे पहला एविडेंस है ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का सबसे पहला एविडेंस है ये। हम कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी अकाउंटेंट एंट्री पास नहीं करेगा जब तक कि उसके पास कोई ना कोई प्रूफ ना हो। तो ये इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? कैश हो गया, कैश मेमो, बिल, रिसीट, पे इन स्लिप, चेक हो गया, और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होते हैं। अब ये एक बार हम इसको डिटेल में समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है इनवॉइस या फिर बिल। अब क्या होता है, एक कंपनी के अंदर, एक फर्म के अंदर, जब वो फर्म अपना कोई प्रोडक्ट सेल करती है उधार, ऑन क्रेडिट, उधार पर सेल किया गया। अब जब उधार पर सेल किया तो आप जिस भी पर्सन को हम सेल करेंगे तो उसको भेजेंगे एक इनवॉइस। एक क्या भेजेंगे? इनवॉइस। तो जो इनवॉइस हम उसको देते हैं तो उसी को कहते हैं हम इनवॉइस, राइट। तो यही चीज़ होती है इनवॉइस। तो माल सेल किया गया तो उसकी क्या हो जाती है? एक इनवॉइस होती है। कि लिखा है एन इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर। सेलर बना के भेजता है। तो आपने ये देखा भी होगा, जब भी आप कोई परचेज कर रहे हैं तो जिससे आपने परचेज किया था वो सेलर आपको बिल बना करके देता है, तो हम कहते हैं बिल है। ठीक है, तो वही चीज़ है ये, प्रिपेयर बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार के टाइम पर। फिर आप उसको क्या करेंगे? बाद में पेमेंट तो करेंगे। तो ये अभी उधार पर जब आपने खरीदा होगा उस टाइम पर है। इट कंटेन द डिटेल्स सच एज गुड्स सोल्ड। इसके अंदर बताया जाता है कि माल सेल किया गया है, ठीक है, और पार्टी होती है, ठीक है, गुड्स कितना है ये होता है, अमाउंट कितना है, और डेट होती है। ये कुछ बेसिक डिटेल उसके अंदर फिल रहती है कि क्या क्वांटिटी है, कितना माल है, वो सब उसके अंदर लिखा रहता है। तो ये आती है इनवॉइस। आपने देखा होगा जब भी आप ऑनलाइन भी परचेज करते हैं या कैसे भी आप दुकान पर जाकर परचेज करते हैं, उधार परचेज किया है तो वहाँ पर बिल आपको मिलता है। तो वही था ये बिल। अब इसके बेस पर एंट्री आगे पास की जाती है। तो आ जाएंगे पॉइंट नंबर 2 पर, जिसमें लिखा है कैश मेमो। कैश मेमो कब बनता है? ठीक है, कैश मेमो कब बनता है? जब कोई सेल आपकी हुई है, और सेल आपकी हुई है और आपने किया है उसको कैश सेल, और कैश सेल किया होगा तो आपको, जिसको भी आपने सेल किया होगा तो उस पर्सन ने क्या किया होगा? आपको पेमेंट किया होगा। तो सेलर ने क्या किया उस टाइम पर? एक बना के दिया उसको कैश मेमो कि आपने कितना कैश रिसीव उससे किया है, तो उसी को कहते हैं कैश मेमो। तो कैश मेमो क्या हो गया? एक तरीके का एविडेंस कि कैश सेल हुई है। तो ये एविडेंस हो गया। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, सेलर ने बनाया एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश। इट कंटेन द डिटेल सच एज, इसके अंदर डिटेल दी हुई है कि गुड्स सोल्ड हुआ है, माल बेचा गया है, क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितना है, डेट क्या थी, ये बेसिक डिटेल इसके अंदर होती है। जिस तरीके से इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस ये है, ये माल सेल किया था क्रेडिट पर और ये माल सेल किया गया है कैश पर। उसके बाद आ जाता है पे इन स्लिप। तो पे इन स्लिप क्या है एक्चुअल में, वो देख लेते हैं। तो देखो, पे इन स्लिप है, आप बैंक में जब भी जाते हैं और अमाउंट वहाँ पर बैंक में डिपॉजिट करते हैं
तो एक फॉर्म आप फिल करते हैं जिसके अंदर सारी डिटेल होती है, नेम होता है, कितना अमाउंट होता है, कौन कौन से नोट हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो कैश डिपॉजिट करते टाइम पर हम देते हैं। एक काउंटर फॉइल आपको उसमें से काट करके स्टैंप लगा करके आपको दे दिया जाता है। तो उसी को आपने देखा होगा बैंक में जब भी जाते हैं एक स्लिप फिल करते हैं तो वही होती है पे इन स्लिप, उसी को पर्टिकुलर उसी का नेम पे इन स्लिप ही है। सो इट इज़ यूज टू डिपॉजिट कैश, तो वो ही एक स्लिप है कैश डिपॉजिट की, ठीक है, बैंक में। इट इज़, ठीक है, जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं या चेक देते हैं तो उस टाइम फिल करते हैं। इट हैज़ अ काउंटर फॉइल, इसकी एक काउंटर फॉइल भी होती है, ठीक है। इसका एक दूसरा पेज, हाफ पेज भी होता है, विच इज़ रिटर्न टू द डिपॉजिटर, वो डिपॉजिटर को वापसी कर दिया जाता है, ठीक है, विद द सिग्नेचर ऑफ द अथोराइज्ड पर्सन, जो भी अथोराइज्ड पर्सन होगा वो आपको साइन कर कर दे देगा। तो आप देखिए ये प्रूफ बना कि नहीं, ये प्रूफ है, ठीक है। अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा तो वो स्लिप आपके पास होगी, तो उसको आप अपने पास अटैच करके रखेंगे, ठीक है, अपने पास सेफ रखेंगे और फिर एंट्री पास करेंगे। इन फ्यूचर कभी भी लगता है कि ये एंट्री क्यों की गई है, तो आपके पास वो प्रूफ है कि बैंक में अमाउंट इस डेट पर इतना अमाउंट डिपॉजिट किया गया था। तो इसको कहते हैं पे इन स्लिप। तो ये भी हो गया हमारा एक सोर्स डॉक्यूमेंट। टोटल मिला के 7 सोर्स डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाएंगे रिसीट, ठीक है। रिसीट क्या होती है? रिसीट एक्चुअल में है जब माल आपने उधार बेचा था, ठीक है, सेलर ने माल क्या किया, उधार बेचा था, तो उसका पेमेंट तो बाद में आएगा ना। सेलर ने क्या किया था, जो भी ये फर्म थी हमारी XYZ, ये कोई भी फर्म है हमारी, और इसने सेलर ने किसी को माल सेल कर दिया, ठीक है, सपोज राम को कर दिया सपोज। जब राम को माल सेल किया ऑन क्रेडिट, तो राम ने 10,000 रुपीज़ की पेमेंट नहीं की थी, लेकिन हमने इसको क्या भेजा था, एक इनवॉइस भेजा था। क्या भेजा था? एक इनवॉइस। अब क्या हुआ, जब ये पर्सन हमें पेमेंट करेगा, जिस दिन पेमेंट करेगा, ये हमें बिल दिखाएगा, ये इनवॉइस दिखाएगा कि भाई 10,000 का अमाउंट है, ये पे करना है। अब जिस दिन ये पे कर देगा तो उस दिन भी हम इसको रिटर्न में कुछ देंगे, तो उस दिन हम इसको दे देंगे क्या, रिसीट, ठीक है, और उस पर साइन कर देंगे कि हाँ ये 10,000 हो गया, तो वो हमारे पास रहेगा। तो ये एक प्रूफ रहेगा, राइट। तो लिखा है। अब वो जो प्रूफ बन गया ना, वो प्रूफ दोनों के लिए है वैसे, ठीक है, जो भी कोई प्रूफ होता है वो दोनों के लिए है। हमारे लिए, जिसने राम के लिए भी है ये प्रूफ और इसके लिए भी, दोनों के लिए एक प्रूफ हो जाता है। सो इट इज़ यूज्ड, लेकिन इसको बनाया किसने, सेलर ने बनाया है, ठीक है। और जब ये इसके पास रहेगा तो ये भी अपने पास एंट्री करते टाइम दिखाएगा कि हमने परचेज किया है, तो इसके पास भी प्रूफ है इनवॉइस, ठीक है। तो इनवॉइस इसके लिए भी प्रूफ है। अब लेकिन यहाँ पर बताया कि किसने इसको बनाया, किसने है इसको, तो क्या लिखा है, इट इज़ यूज्ड व्हेन अ कस्टमर गिव कैश, ठीक है। ये कब यूज़ किया जाता है, कब बनाया जाता है, जब एक कस्टमर कैश देता है, ठीक है, जब एक कस्टमर कैश देता है तो उस टाइम पर ये बनाया गया था। टू द बिजनेस फर्म, बिजनेस फर्म में बनाया गया था। इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट, ये पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट है, कैश रिसीव्ड बाय द फर्म, कि फर्म ने कैश रिसीव किया है। अब ये जो इसको, जैसे इसने कैश दिया होगा 10,000 और हमने इसको बना के इस फर्म ने, हमने नहीं, इस फर्म ने, XYZ जो फर्म है, इसका जो भी पर्सन यहाँ पर है ऑथोराइज जो भी था बनाने के लिए, उसने बना के दिया इसको क्या, रिसीट। और रिसीट जब इसको दिया और उसमें बता दिया कि 10,000 रिसीव, साइन किया और दे दिया। अब ये जो 10,000 रुपीज़ का हमने बना करके दिया, इसकी एक कॉपी अपने पास भी है और एक इसके पास भी है, तो ये एक प्रूफ के तरीके से काम आएगा एंट्री करने के लिए। ये भी करेगा अपने पास एंट्री और हम भी अपने पास करेंगे। तो रिसीट एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। चेक, अब क्या होता है कि चेक देखिए, अ चेक इज़ एन ऑर्डर। चेक क्या होता है, एक ऑर्डर है, ठीक है, इन लॉ अपॉन अ स्पेसिफाइड ऑनर एंड स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। तो ये चेक क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, हम बैंक को ऑर्डर देते हैं कि ये इस पर्सन को एक पर्टिकुलर अमाउंट इतनी डेट डाल करके हम दे देते हैं कि ये पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट हो जाता है। तो वो क्या होता है हमारे लिए, इसी को हम चेक कहते हैं। और ये भी एक क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, एक प्रूफ हमारे पास हो जाता है कि हमने पेमेंट किया है। अब आ जाएंगे हम डेबिट नोट पर, ठीक है। डेबिट नोट, कि डेबिट नोट कब बनाया जाता है, तो देखें इसको समझते हैं एक बार, डेबिट नोट क्या है। डेबिट नोट बनाया जाता है जब हम
डेबिट करेंगे एक पर्सन को। क्या लिखा है, इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन अ रिटर्न गुड्स टू सेलर व्हेन परचेज रिटर्न ट्रांजेक्शन इज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बायर ऑफ द गुड्स। तो ये जो बनाया जाता है ना, तो कब बनाया जाता है, सबसे पहले हमने क्या किया है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बायर ऑफ द गुड, जो गुड्स का बायर है उसने इसको बनाया। देखो कैसे बनाया गया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जब माल परचेज किया, राइट, जब माल परचेज किया तो हमने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। सपोज हमने राम से माल खरीदा है, अब राम से हमने माल कितने का खरीदा है, ₹10,000 का परचेज किया, ठीक है। राम से जब हमने माल खरीदा होगा तब हमने ये एंट्री की होगी कि परचेज अकाउंट डेबिट और टू राम। तो उस टाइम पर राम क्या हुआ, हमने माल खरीदा और राम हो गया क्रेडिट। क्यों, क्योंकि राम हमारे लिए कौन है, अभी क्रेडिटर है। लेकिन अब क्या होगा, अब देखिए इस टाइम पर जब हमने माल खरीदा होगा उधार, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राम से हमने खरीदा है। इस टाइम राम हमारा, हमने सेल किसने की है, राम ने, तो उस टाइम हमें एक इनवॉइस मिल गया होगा। अभी क्या है, तो उस टाइम हमने वो एंट्री कर दी होगी। लेकिन अब देखिए उसके बाद, समझ रहे हैं इस बात को, अब क्या करेंगे, राम को अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। अगर अब क्या है कि हमने ये गुड्स ना रिटर्न कर दिया है, क्या कर दिया है, रिटर्न, तो इसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो राम अकाउंट डेबिट और टू राम अकाउंट डेबिट टू राम को डेबिट कर दिया और नीचे लिखेंगे परचेज रिटर्न, ठीक है, ये आ गया राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो ये एंट्री हम करते हैं कब पास, जब हम गुड्स को क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। अब जितना भी हमने गुड्स रिटर्न किया हो, सारा किया हो या कम किया हो, तो हमने लिखा सपोज 4,000 का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया है, ठीक है, किसी भी रीज़न से। तो उस टाइम पर हमने क्या किया, राम को डेबिट किया। तो जब हम माल रिटर्न करते हैं उस टाइम पर इसको बना देते हैं, ठीक है, एक नोट, और फिर इसको अपने पास लिख करके रखते हैं। तो इसको हम कहते हैं डेबिट नोट, जिसमें ये दिखाया गया है कि राम को डेबिट किया गया। तो राम को डेबिट किया गया इसलिए डेबिट नोट है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन रिटर्न गुड्स टू द सेलर, तो हमने सेलर को क्या किया, माल रिटर्न किया। और व्हेन परचेज रिटर्न ट्रांजेक्शन इज एंटर, या तो कह लो कि हमने सेलर को रिटर्न किया, या फिर कहो कि जो परचेज किया गया माल था वो वापसी किया, तो एक ही बात हो गई। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बायर ऑफ द गुड्स। तो ये जो बायर ऑफ द गुड्स है, जिसने भी गुड्स खरीदा था उसने ये बनाया होता है। देखिए उसके बाद आ जाएगा क्रेडिट नोट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स। ये कौन बनाता है, सेलर ऑफ गुड्स बनाता है, जिसने भी सेल किया होगा उस टाइम पर वो बनाता है। कैसे बनाता है ये देखिए, ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे इसके अंदर, इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन द सेलर रिसीव गुड फ्रॉम द बायर। जब सेलर को गुड्स मिलता है, किससे मिलता है, बायर से, तो वो बनाता है। या फिर कहते हैं व्हेन सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। तो अब इस बात को समझें जरा कि जब गुड्स सेल किया गया होगा तो सेलर ने क्या एंट्री की होगी, ठीक है, इस बात को समझें, सेलर ने क्या एंट्री की होगी। जब जनरल एंट्री क्या होती है तो वो थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि अभी ज़्यादा आपने किया नहीं है। जब सेलर हम माल बेचता है तो एंट्री क्या करता है, जिसको भी बेचा था सपोज, ठीक है, हमने मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं, इसको ध्यान ना दें, ये दूसरी कंपनी ने एंट्री की है, दूसरी फर्म में एंट्री हुई, अब दूसरी फर्म में एंट्री है जो जिसने सेल किया था। अब सपोज करें हमने सेल किया था टीना को, हमने क्या लिखा, टीना अकाउंट डेबिट टू सेल, टीना अकाउंट डेबिट टू सेल, अमाउंट कितना लिख दिया हम लोगों ने, 5,000, ठीक है, ये दूसरी बात कर रहे हैं हम, 5,000 का हमने सेल कर दिया। जब हमने सेल किया होगा तो हमने लिखा होगा टीना अकाउंट डेबिट टू सेल। अब बात समझें, जब हमने सेल किया होगा तो हमने उसको इनवॉइस बना के तो दिया होगा, तो उस टाइम पर तो हमने ये एंट्री पास की थी। दूसरी बार क्या हुआ, अब उसने हमें ये माल रिटर्न किया, तो रिटर्न किया तो हम क्या एंट्री करते हैं उस टाइम पर कि टीना पैसे नहीं देगी, उसको हम कर देंगे क्रेडिट, तो टीना हो गई क्रेडिट। तो उस टाइम पर तो ये एंट्री कर दी हमने, लेकिन अब टीना क्रेडिट हो गई। क्यों, क्योंकि ये माल सेल था ना, अब ये वापसी आ गया, तो क्या लिख देंगे, सेल रिटर्न, राइट, ये एंट्री आ जाएगी 5,000 से। तो जब उस टाइम पर हमने इनवॉइस बनाया तो अब क्या बनाएंगे,
ठीक है, उस टाइम पर हमने क्या बनाया था, इनवॉइस बनाया था, बट अब क्या बनाएंगे वो हम लोगों को देखना है। अब हम बनाएंगे क्रेडिट नोट। क्यों? क्योंकि हमें टीना को क्रेडिट करना है, क्योंकि उसका जो माल है वो रिटर्न आ गया, तो फिर उस बेस पर आगे एंट्री की जाएगी। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन अ सेलर रिसीव गुड्स फ्रॉम बायर। बायर से गुड्स मिल गया है, क्योंकि बायर ने क्या कर दिया, वापसी कर दिया। क्यों? कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है फॉर और व्हेन द सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड। जब सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं अपने अकाउंट में, और ये कौन बनाता है, सेलर ऑफ द गुड्स बनाता है। तो ये हमने पढ़े थे अभी क्या चीज़ें, ये हमने पढ़ा है कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, क्यों बनाते हैं, और 7 टाइप्स के हमने ये सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़े हैं। आपको इसको रिवीजन में रखना है, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो रिपीट करके देखें और चीज़ों को एक बार समझें। तो ये थे सिर्फ, क्या थे ये चीज़ें, ये हमने पढ़ा था सिर्फ कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, एक एविडेंस है किसी भी तरीके का, ठीक है। रूल यहाँ पर ऐसा नहीं लगा है अकाउंटिंग वैसे, सिर्फ और सिर्फ आप इनको डॉक्यूमेंट माने कि एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। अभी हम अपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पर नेक्स्ट क्लास में कंफर्म आने वाले हैं, ठीक है। अब उससे पहले यहाँ पर भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि वाउचर्स क्या है। देखिए, सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट थे। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर हम वाउचर बनाते हैं, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उनको सपोर्ट, उनके सपोर्ट से ही हम क्या बना देते हैं, अपने पास वाउचर्स बनाते हैं। अब देखिए वाउचर कितने टाइप के हैं, यहाँ पर ये समझना है, ठीक है। देखिए वाउचर, देखो वाउचर होता है 2 टाइप्स का, एक हो गया कैश वाउचर और दूसरा हो गया नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर, ठीक। अब जो कैश वाउचर हैं उनको भी फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है इन 2 पार्ट्स। इसको हमने डिवाइड कर दिया, फर्दर कैटेगराइज कर दिया 2 पार्ट्स में। कौन सा? डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। और नॉन कैश वाउचर को हम कहें तो इसको लिख देंगे हम ट्रांसफर वाउचर, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। तो इसको आगे देख लेते हैं पहले इसको कि वाउचर है क्या। देखिए एक्चुअल में क्या है, जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट था ना, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर ही फर्म के अंदर वाउचर्स रेडी किए जाते हैं, एक प्रॉपर मैनर में अकाउंटिंग को फॉलो करने के लिए। उसके बाद जनरल एंट्री भी पास की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर क्या बनाएंगे हम, वाउचर बनाएंगे एक प्रॉपर मैनर में, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में देने के लिए हम अपने पास बुक्स में बना करके रखते हैं वाउचर्स। आप ऐसे ध्यान रखें, क्या है कि एक वाउचर है इज़ अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब हमने ही पढ़ा था कि सोर्स डॉक्यूमेंट भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का एविडेंस है, ये भी एविडेंस ही है, ठीक है। और एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन हुई है उसमें सोर्स डॉक्यूमेंट में देखेंगे और इनको बना करके रेडी करेंगे, ठीक है। तो जिसको हमने क्या कहा है कि सोर्स डॉक्यूमेंट है ये। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और अकाउंट्स की बुक में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, आर डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, ठीक है। अब क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। वाउचर्स के बेस पर ही आगे हम अपना क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग प्रोसेस करेंगे। रिकॉर्डिंग प्रोसेस कह लीजिए या कह लीजिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। क्या कर लेंगे, जर्नल एंट्री। इसके बाद जस्ट हमें करना है वो अकाउंटिंग प्रोसेस है पूरा। इट इज़ एन अकाउंटिंग एविडेंस, ये एक अकाउंटिंग एविडेंस है ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब इसको भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन का एविडेंस कर रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं, ठीक है। तो वो तो वाउचर्स हैं जो दूसरी किसी फर्म ने, किसी और ने बना करके हमें दिया है, ठीक है। लेकिन हमारी कंपनी ने खुद जो प्रिपेयर किया है वो वाउचर्स हैं। सबसे पहले हमने बाहर से ले लिए हैं, जो भी हमें प्रूफ हमने मिला है हमने उसको कलेक्ट किया है, फिर अपने बेस पर हमने अकाउंट क्या बना दिए, वाउचर्स बना दिए। वाउचर्स को भी डिवाइड कर दिया है कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरी बना दी है, 3 बनाई है। वैसे कौन कौन सी है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड ट्रांसफर वाउचर। देखिए डेबिट वाउचर है, ये कैश वाउचर हैं और ये नॉन कैश वाउचर हैं। ये कैश वाउचर इसलिए हैं, ठीक है, कैश अगर हमें मिला है, ठीक है, कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट और टू जहां से भी मिला है तो उस टाइम पर बनाएंगे हम क्रेडिट वाउचर,
ठीक है। और जब भी हम कहीं पर पेमेंट कर रहे होंगे ना तब बना देंगे डेबिट वाउचर। और किसी भी पेमेंट की बात नहीं होगी, जब कहीं पर कोई पेमेंट नहीं हो रही तो उस टाइम पर हम बना देंगे ट्रांसफ़र वाउचर। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको आगे। छोटा सा ये पार्ट है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि कैश वाउचर है, ठीक है। और इसको हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पर्पज़ क्या है। कैश वाउचर के अंदर, कैश वाउचर में दो आ रहे हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। ये दोनों ही क्या है, कैश वाउचर के अंदर आते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। डेबिट वाउचर बनाया जाएगा जब हम पेमेंट करेंगे। और याद कैसे रखेंगे, देखो पेमेंट किसी को करेंगे तो सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, रेंट पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, कमीशन पेमेंट करते हैं, तो उस टाइम पर हम रेंट, सैलरी और कमीशन या फिर कुछ भी इंटरेस्ट डेबिट करेंगे और टू करेंगे कैश। तो कैश वाउचर में तो कैश तो है ही, लेकिन जो पार्ट डेबिट हो रहा है तो उसको हम नाम दे देंगे डेबिट वाउचर। यहाँ पर क्या है, हमें कैश रिसीव हो रहा है, कहाँ से हो रहा है तो उस टाइम पे वो जहाँ से भी रिसीव हो रहा है तो वो वाला अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसलिए हम कहते हैं उसको क्रेडिट वाउचर। टू शो द कैश रिसीट, उस टाइम पर बनाया जाता है। लेकिन जब कैश ना तो रिसीव हो रहा है और ना ही पे हो रहा है, उस टाइम पर बना देंगे हम कौन सा वाउचर है हमारा, ट्रांसफ़र वाउचर। नॉन कैश के अंदर एक ही वाउचर है, ट्रांसफ़र वाउचर, जिसमें हम ट्रांजैक्शन दिखाते हैं जो कि नॉट रिलेटेड टू कैश होती है या फिर नॉन कैश इन्वॉल्विंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है। अब देखो क्या आ जाता है, कैश वाउचर। तो कैश वाउचर हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है कि कैश वाउचर एक्चुअल में है क्या, ठीक है। देख लेते हैं एक बार कैश वाउचर। अभी हमने क्या पढ़ा था कैश वाउचर में, कि कैश वाउचर को कैटेगराइज कर सकते हैं फर्दर इन टू कैटेगरीज, ठीक है। देखो कैश वाउचर इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कैश, कैश इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिसीट और पेमेंट, या तो कैश आएगा या कैश जाएगा। Thus the cash voucher is further classified into the two part। कौन से हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। अगर हमने पेमेंट किया है तो हमने क्या किया है, खर्चा, तो उस टाइम पर हम क्या बना देंगे, डेबिट वाउचर। और अगर हमें इनकम हो रही है, पैसा कहीं से आ रहा है, तो बना देंगे उस टाइम पर क्रेडिट वाउचर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें कि डेबिट वाउचर कौन सा है, क्रेडिट वाउचर कौन सा है। तो डेबिट वाउचर की बात आ रही है तो उस टाइम पर हमने क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा, क्योंकि आपको याद है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। देखिए सैलरी आपने पेमेंट की तो जनरल एंट्री होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये जनरल एंट्री होती है। कहीं भी आप पेमेंट करो, सैलरी की जगह आप कमीशन पे कर दो, कमीशन की जगह आप रेंट पे कर दो, या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दो। तो जब हम कुछ भी पे करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सैलरी डेबिट, कमीशन डेबिट, रेंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट टू कैश। तो कोई भी अमाउंट डेबिट ही होता है। तो उस टाइम पर जब भी हम पेमेंट करते हैं, एक डेबिट वाउचर बनाते हैं, उसके बाद जनरल एंट्री पास करते हैं। तो क्या लिखा है, एज द पेमेंट डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड। क्या लिखा है, एज पेमेंट, ठीक है, डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड। भाई जब भी पेमेंट करते हैं ना तो डेबिट वाउचर बनाया जाता है फॉर ऑल कैश पेमेंट मेड बाय द बिजनेस फर्म। ऑफ रेंट पेमेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स भी हो सकता है। आपने गुड्स परचेज किया और आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करोगे तो डेबिट वाउचर आपको बनाना है। क्यों, क्योंकि हम किसी अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट करके दिखा रहे हैं। और कैश तो क्रेडिट होगा ही, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। जब भी हम डेबिट वाउचर बनाते हैं तो डियर स्टूडेंट, ये डेबिट वाउचर का फॉर्मेट है। तो कैसे बनाते हैं, ऊपर डेबिट वाउचर है, यहाँ पर लिख देंगे नेम ऑफ द फर्म, कि उस फर्म का नाम क्या है, जो कंपनी डेबिट वाउचर बना रही है उसका नाम, ठीक है, एड्रेस ऊपर आ जाएगा। वाउचर नंबर जो भी होगा वो डेट यहाँ पर लिखी होगी। अब डेबिट किसको कर रहे हैं, सैलरी को, तो लिख देंगे सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट है तो रेंट लिख देंगे, कमीशन है तो कमीशन लिख देंगे, जो भी पे कर रहे हैं यहाँ अमाउंट, यहाँ टोटल। और लास्ट में क्या कर देंगे, यहाँ पर साइन अकाउंटेंट के हो जाएंगे और यहाँ पर मैनेजर के। तो इस तरीके का फॉर्मेट है। इसको आप फॉर्मेट को नोट कर लें और प्रॉपर बना के देखें, पूरा फॉर्मेट इसको बना कर देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएगा बनाना ये, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आ जाएंगे हम क्रेडिट वाउचर पे। क्रेडिट वाउचर कौन सा वाउचर है, जब हमें कैश मिला है, ठीक है, और कैश क्यों मिला है, तो वो हो सकता है क्या है, हमें सेल करने पे कैश मिला हो, कैश सेल पर, या फिर कोई कमीशन मिला हो, इंटरेस्ट मिला हो, रेंट मिला हो, या कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया हो, कुछ भी आप मान लीजिए कैश रिसीव होगा तो कैश वाउचर हम लोगों को बनाना है। तो क्या लिखा है, क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर कैश रिसीव बाय द फर्म सच एज द सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश पेमेंट
रिसीव कहीं से भी हो, डेटर से हो, इनकम रिसीव हुई हो, कुछ भी हो, तो उस तरीके से हम क्या बना देंगे, उसके बाद बना दिया जाएगा ये क्रेडिट वाउचर। सबसे पहले ऊपर आ जाएगा नाम, जैसा कि लिखा है भाविक ट्रेडिंग एंड कंपनी। एड्रेस लिखा है, एक फॉर्मेट देखिए हमने बना रखा है, एड्रेस क्या है 55 सागर स्ट्रीट न्यू दिल्ली। तो आपके पास बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए बनाने के लिए, तो पूरा फॉर्मेट ऐसा बनाएं, पेपर पर लाइन ड्रॉ करें, लिखें पूरा ऐसे इस तरीके से बनाएं। डेट लिखी है, अमाउंट लिखा है 800 रुपये। हमने क्या किया है, क्रेडिट फर्नीचर, क्रेडिट वाउचर है, हमने क्या किया होगा यहाँ पर फर्नीचर दिया है, तो क्या लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और हमने सेल किया होगा ना तभी कैश रिसीव हुआ है उस टाइम पर, और ये क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर गया होगा, राइट। तो क्या लिखेंगे, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड किया है किसी को 800 का, तो ये आ गया 800, ठीक है। और टोटल अमाउंट आ गया, यहाँ पर साइन करना बाकी है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम क्रेडिट वाउचर। अब दूसरा एक लास्ट जो यहाँ पर बचा है वो है ट्रांसफ़र वाउचर। ट्रांसफ़र वाउचर जब भी हम बनाते हैं तो किसी भी तरीके का कैश इन्वॉल्व नहीं है, ये क्या रहेगी एंट्री, कैश से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बहुत सारी एंट्री ऐसी होती हैं, ठीक है, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, डेप्रिसिएशन लगाया गया, बैड डेट हो गई है, ठीक है ना, उधार माल बेच दिया गया है, तो उधार माल बेचेंगे तो भी तो यही आएगा। तो देखो क्या लिखा है, क्रेडिट सेल है या क्रेडिट परचेज है या बैड डेट है या डेप्रिसिएशन है, या इस तरीके की एंट्री हो सकती है। तो दिस टाइप्स ऑफ वाउचर इज प्रिपेयर्ड दोज ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व कैश सच एज द क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, बैड डेट, डेप्रिसिएशन। कैश का कहीं भी किसी भी तरीके का लिंक नहीं है इस एंट्री से, ठीक है। किस तरीके का फॉर्मेट हमें यहाँ पर तैयार करना है, कैसे हमें ट्रांसफ़र वाउचर बनाना है, तो ये देख सकते हैं। ट्रांसफ़र वाउचर है मैसेज गीता लाल एंड कंपनी, एड्रेस ये इसमें दिया हुआ है, डेट लिखनी है, अमाउंट देखिए क्या है। तो इसमें दोनों तरीके का होगा, डेबिट भी इन्वॉल्व रहेगा और क्रेडिट। तो डेबिट कौन है, नैना मलिक, नैना नाइक, तो नैना नाइक को डेबिट किया है। क्यों डेबिट किया है, क्योंकि उसको सेल किया है। अब ये सेल कैसी मानेंगे, क्रेडिट उधार दी है, क्योंकि कैश का इन्वॉल्वमेंट यहाँ है ही नहीं, तो ये उधार में एंट्रीज की होगी। और नीचे हम क्या करते हैं, रीज़न देते हैं, नरेशन जिसको कहते हैं, लिखा है बीइंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, वाइट बिल नंबर, ये जनरल एंट्री की तरह लिखा हुआ, बिल्कुल सेम जैसे जनरल एंट्री करते हैं ना, हम ऐसे ही करते हैं कि नैना नेक अकाउंट डेबिट टू सेल, और अमाउंट लिख देंगे ऊपर डेबिट वाला, नीचे लिख देंगे क्रेडिट। टोटल देखिए ये क्या है, अमाउंट लिखा टोटल, ये अमाउंट लिखा और टोटल, और लास्ट में सेम टू सेम उसी तरीके का ये होता है ट्रांसफ़र वाउचर, जो कि टोटली क्या है, कैश पर बेस्ड नहीं है, नॉन कैश है, राइट। तो इतना ये पॉइंट हमारा हो गया है कंप्लीट, जिसके अंदर हमने देखो समझा है कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, अच्छे से कवर किया है, और हमारा वाउचर्स क्या होता है। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। अब जो हमारा क्या है, इसी को आप बार बार पढ़ें। अब हम आ जाएंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा जर्नल पर, उसको हम समझेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।